हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस्टरडे की क्लास में हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आपको वीडियो में बताया था कि हम पूरा इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल के पूरे फॉर्मूले को वीडियो के थ्रू आप बनाएंगे वीडियो में, जिससे आपको याद करने में, रिवीजन करने में ईजी होगा। तो हमने कल कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया था, बीच में मेरी पेंसिल वर्क करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से हमने आधे पे ही क्वेश्चन फॉर्मूला लिखना बंद कर दिया था। तो आज कल जहाँ तक हुआ था उसके बाद से मैं आज फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो कल हमने कोसेक एक्स कॉट एक्स के इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था, और कॉट एक्स के इंटीग्रेशन पे जब मैं थी तो हमारा पेंसिल वर्क करना बंद किया था। तो देखिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स से। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस सी, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक हम फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किए थे, नोट डाल के मैं लिखती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इट मीन्स अगर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है और जिस वेरिएबल के टर्म में वो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये साइन है और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव होता है क्या होता है, कॉस होता है। यानी साइन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम इसको लिख देते हैं लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, एफ एक्स होता है तो एफ एक्स की जगह साइन एक्स प्लस सी है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स। अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कोसेक एक्स, और लॉग 1 अपॉन कोसेक एक्स क्या हो जाता है, माइनस लॉग कोसेक एक्स। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे लॉग कॉट एक्स का फॉर्मूला है लॉग साइन एक्स या फिर लॉग कोसेक एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है कॉट के बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स। तो tan x का क्या होता है, tan x का फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स, एक सेकेंड, सेक एक्स बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लें, माइनस लॉग कॉस एक्स, और इसको और क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स और प्लस सी। अब देखिए सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है कि tan x के फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, रिमार्क में इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन cos x dx। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, यानी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, माइनस अगर यहाँ पे आता है तो इसको हम इस तरह से करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और अब डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस का माइनस साइन एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रखें डी एक्स, डी इज एफ एक्स, एक सेकेंड, यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी यहाँ पे जो साइन एक्स, ये साइन एक्स और डी एक्स है,
इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स साइन एक्स, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स। ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमने किसको लिया है, कॉस एक्स को, तो माइनस लॉग कॉस एक्स। अब देखिए जो ये माइनस है, -1 माइनस यहाँ कॉस की पावर -1 आएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, एक तो यही हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू, एक तो हमारा यही रिजल्ट हो गया लॉग ऑफ माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर आएगा तो 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स। यानी यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया tan x इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू लॉग सेक एक्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास लॉग ऑफ tan x का ये आ गया, इसका ये छोटा सा डेरिवेशन है। इसके नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, लॉग sec x प्लस tan x मॉड के साथ है और प्लस c, या फिर log 10 x/2 और प्लस π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इक्वल टू लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, या फिर लॉग कोसेक एक्स का लॉग 10 x/2 और प्लस सी। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, जिससे आप पास हो सकते हो इंटीग्रेशन करके, ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद कोसेक एक्स के बाद है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। यानी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर आता है तो उसको साइन इनवर्स एक्स, और ये ए का जो अंडर रूट होगा उसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, और देखिए यही फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो सकता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। देखिए ये तो हमारे सिंपल फॉर्मूले थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद हमारे और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जो ये सारे फॉर्मूले यही सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के फॉर्मेट क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास है
इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन किया तो n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ गया। फिर हमने क्या किया, पावर का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर जो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई था डिनोमिनेटर में, उसके डिफ्रेंशिएशन से, इसके डिफ्रेंशिएशन से यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स और प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन, ये हमारा रिजल्ट हो। तो इस तरह से पहले आप इतने फॉर्मूले को रिवाइज करो, फिर आगे हम नेक्स्ट